नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की, जहां डॉक्टर से डिलीवरी में गई मां बच्चे की जान। आगे चर्चा करेंगे एटा की, जहां अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म। साथ ही बात करेंगे जुन्नारदेव की, जहां फर्जी पत्रकार बनकर पंचायतों से की जा रही थी वसूली। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बस्ती सदर कोतवाली के कैली रोड स्थित न्यू अवध अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिर भी नहीं क्यों नहीं हमने रिफर करावत रहली तो कहीं रिफर नहीं हुई, हम गारंटी ले गई बच्चा हम पैदा करब नॉर्मल और बच्चा पैदा करके तो हर लड़की तो देव इतना हमारी लड़की नहीं है। वो जब मर गई है तब उसके बाद एम्बुलेंस में डाले हैं। वो लड़की जब मर गई है तब एम्बुलेंस में डाले हैं और बोले आप गोरखपुर लेके जाइए। बोलते हैं गोरखपुर लेके जाइए। बंद कर दिया गया। निकालने के लिए तैयार जबरदस्ती कर हम लोग करें, निकाले नहीं देते रही। जिसकी मृत्यु बेटी है निकाले नहीं देते रही, रिपोर्ट नहीं देते रही, कागज नहीं देते रही, साइन नहीं कराओ देते रही। जबरदस्ती साइन भर तब नहीं मेन डॉक्टर की हो। न्यू अवध हॉस्पिटल है, जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ था, वहाँ एक महिला की मौत हुई थी। अबॉर्शन या डिलीवरी से संबंधित था। रात्रि में मैं सीएमओ और हमारे एडिशनल सीएमओ डॉक्टर फखरियार गए थे और वहाँ प्रशासनिक ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स भी थे। तो उनके द्वारा निर्णय लिया गया है एसडीएम सदर द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा, इसको इंक्वायरी तक इसको सील किया जाए। तो वैसा उनके द्वारा किया गया है और बाकी हमारे एसीएमओ और मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं उसको हो सका। चिकित्सक वगैरह नहीं थे, न कोई स्टाफ था। तो अन्य कार्रवाई ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद की जाएगी। हम लोगों ने प्रिलिमिनरी अभी निरीक्षण किया है और इसके बाद जो एफआईआर हुई है उसके प्रपत्र प्राप्त होने के बाद जो मेडिकल विभाग द्वारा जो निरीक्षण किया जाना है उसको हम टीम बना लिए हैं। उसको हम निरीक्षण करा करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनका पहले भी सर उस हॉस्पिटल पर रजिस्ट्रेशन उनका निरस्त किया जा सकता है यदि उनको डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा और परिलक्षित होता है कि नहीं इसमें जो है गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो हमारे विभाग का रहता है वो रद्द कर दिया। अभी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं सर? हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन। पहले भी सर उस हॉस्पिटल पर माँ बेटी का एक पीड़ित का आरोप लग चुका है सर। हॉस्पिटल चल रहा था नहीं, इस बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई एफआईआर या ऐसी कोई सूचना पूर्व में नहीं प्राप्त हुई है। पीड़ित के परिजनों को बंधक बनाने की सूचना भी आई थी। देखिए, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी थे, वो बयान ले रहे। कल थाना कोतवाली क्षेत्र के न्यू अवध हॉस्पिटल में एक महिला डिलीवरी के लिए आई हुई थी। इलाज के दौरान जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई और महिला की भी मृत्यु हो गई है। परिजनों ने जो नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस संबंध में उन्होंने एक एफआईआर भी थाने पे दी है जिसमें अभियोग दर्ज हो गया है और हमारी विवेचना इसमें चल रही है। मौके पर कल सीएमओ बस्ती और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया गया था और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और इसमें हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना कोतवाली नगर एटा पुलिस चोरी की कार होंडा सिटी एक अदद व एक नफर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। थाना नवेगांव के ग्राम आवरिया के सरपंच राकेश धुर्वे निवासी सारई द्वारा थाना नवेगांव में आवेदन किया गया कि नीलेश ढाकरिया एवं करण
मेहलवंशी दोनों निवासी ग्राम माछी घाट के पत्रकारिता का भय दिखाकर पंचायत के काम की झूठी खबरें प्रकाशित करने का भय दिखाकर ग्राम सरपंच को ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की गई। आवेदन पत्र से तत्काल आरोपीगण नीलेश धाकरिया पिता अंजू धाकरिया 19 वर्षीय एवं करण महलवंशी पिता हरिराम महलवंशी 23 वर्षीय दोनों निवासी माछी घाट के विरुद्ध अपराध भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। क्या मामला है? ये ग्राम पंचायत आवरिया के ग्राम सरपंच है राकेश दुर्गे। इनके द्वारा थाने पे एक लिखित शिकायत की गई थी कि माछी घाट के 2 लड़के हैं नीलेश धाकरिया और करण महलवंशी, ये अपने आप को पत्रकार बता के और मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके इनसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इनसे पैसों की मांग की जा रही थी। आवेदन पत्र प्राप्त होने पे तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दोनों आरोपी नीलेश धाकरिया और करण महलवंशी इनको अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने जुर्म स्वीकार किया। इनके कब्जे से एक माइक तथा 2 मोबाइल जिसका उपयोग ये सरपंच को भयभीत करने में कर रहे थे, उसकी जब्ती की गई है। दोनों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विगत दिवस जवा के प्रतिष्ठित व्यापारी मोतीलाल सोनी का अपहरण कर आरोपियों ने लूटपाट कर बट से उनके सिर पर हमला किया। आज तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इसी तरह बिहारी माझी हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा राघव दास कुशवाहा निवासी बरेती कला का अपहरण सितंबर 2022 में हुआ था। आज तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह आज जवा पहुंचकर पीड़ित व्यापारी मोतीलाल सोनी एवं राघव दास कुशवाहा से मुलाकात की। पीड़ित मोतीलाल सोनी के आवास पर किसान नेता संत कुमार पटेल, खुशीलाल पटेल, राजेश पटेल आदि लोग उपस्थित रहे और सभी ने अध्यक्ष रीवा से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जी आपका नाम? शिव सिंह, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा समाजवादी नेता रीवा। सर आज आप यहाँ आए हुए हैं, किस लिए आए हुए थे? आज मैं जब आया मुझे घटनाक्रम की जानकारी हुई कि मोतीलाल सोनी जी का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद लूटपाट हुई, उनके साथ घटनाक्रम किया गया और अभी भी आरोपी नामजद नहीं हुए, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह राघव दास कुशवाहा का सितंबर 2022 में अपहरण हुआ। आरोपियों ने सिगरेट बीड़ी से दागने का काम किया। अभी मैंने उनसे मिला, मैं सोनी जी से भी मिला और कुशवाहा जी से भी मिला। मतलब जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है, पूरा ये जवा का एरिया है, यहाँ बहुत सारी घटनाएं हो गई, लगातार घटनाएं हो रही हैं और जो यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अपराध रोकने में अक्षम हैं। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करता हूँ कि तत्काल जो है एक्शन हो, कार्रवाई हो, अन्यथा जो है हम लोग आंदोलन प्रदर्शन को मजबूर होंगे, क्योंकि पूरा व्यापारी समाज, आम नागरिक यहाँ दहशत ज़्यादा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि त्वरित कार्रवाई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव चक पायंती निवासी किसान सरफराज का परिवार रहता है। आज सुबह पत्नी नूरवी के साथ 5 वर्षीय इकलौते बेटे अमान की दवाई लेने के लिए जा रहे थे। जिवाई चौकी के पास नेशनल हाईवे 9 पर सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान जोया की ओर से मुरादाबाद की दिशा की तरफ जा रही कार ने किशोर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने भी कार चालक की गिरफ्तारी के लिए काफी हंगामा किया। इस हादसे का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली। जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया विधायक रोमी साहनी और वन विभाग के अधिकारियों का आमना सामना हुआ। वन विभाग के अधिकारी ग्राम घोला में कई गाड़ियों व कई जेसीबी के साथ लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे गरीबों से कब्जा हटवाने। विधायक रोमी साहनी ने गरीबों का पक्ष रखते हुए वन विभाग के अधिकारियों को गांव से वापस किया। ये प्रकरण कुछ नहीं है, जंगल विभाग के लोग आए दिन मेरे क्षेत्र के गरीबों को परेशान करते हैं और आए दिन ये जेसीबी और ये गाड़ियाँ लेकर के आ जाते हैं और 70 साल से गरीब लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं। 70 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने टच नहीं किया। इधर से ये कुछ दिनों से ये माहौल यहाँ ख़राब कर रहे हैं, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। हमारे महाराज जी को ये एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं
और गरीब की बात करते हैं, और गरीब को किसी भी कीमत पर ना उजाड़ा जाए, ये बार बार वो वहाँ से बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वन विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन पूरी फोर्स सबके साथ लेकर के आकर के गांव वालों को धमकाते हैं। तो आज मुझे पता लगा ये कई जेसीबी और कई गाड़ियां ले करके ये घोला गांव में आए हैं। मौके पर आए हैं, मौके यहाँ पे गरीबों की ज़मीनों पर ये अपना को जो भी करना चाहते तो मैं उसको रोकने के लिए आया हूँ। और इनसे मैंने प्रार्थना और निवेदन किया कि आप लोग हमारी सरकार को बदनाम ना करें, और जो भी चीज़ है उसको आकर के टेबल पर हमसे बात करें। हमारी जो ग्राम समाज की ज़मीन है घोला की 95 एकड़, हमारी ज़मीन पर, ग्राम समाज की ज़मीन पर इन गरीबों को शिफ्ट कर दें। उसके बाद अगर वन विभाग की कोई ज़मीन है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने उनसे यह भी बोला है, कोई गरीब पेड़ काटे, कोई वन्य जीव को नुकसान पहुंचाए तो आप हथकड़ी लगा के जेल भेज दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति 70 साल से एक गांव में झोपड़ी डाल के बैठा है उसको हम नहीं उजड़ने देंगे। हम जेसीबी के आगे लेट जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। आज ग्राम सभा सावापुर नेवादा एवं खोजनपुर तहसील ऊंचाहार में भाजपा नेता भूमाफिया अभिलाष चंद्र कौशल के द्वारा नियत विरुद्ध बंजर ऊसर की भूमि क्रय करके अपने कथित रिश्तेदार लेखपाल प्रमोद गुप्ता के सहयोग से किए जा रहे अवैध कब्जे को हटाने को लेकर विश्व दलित परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुरील के नेतृत्व में स्थानीय दर्जनों दलित महिला एवं पुरुषों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। यह ऊंचाहार तहसील का मामला है। ये गांव है सावापुर नेवादा। यहाँ पे जो है, जो वहाँ का भाजपा नेता है अभिलाष चंद्र कौशल, ये बहुत बड़ा भूमाफिया है और अपने रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता जो वहाँ का स्थानीय लेखपाल है उससे सांठ गांठ करके वहाँ की ऊसर जमीन, आबादी की जमीन, बंजर जमीन, तालाब की जमीन, यहाँ तक कि वहाँ पे जो अनुसूचित जात दलितों को जो पट्टा दिया था सरकार ने, उन पट्टे की जमीन पे भी वो कब्जा कर रहा है। तो आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम यहाँ पे, क्योंकि वहाँ ऊंचाहार तहसील पे कई प्रार्थना पत्र इन ग्रामीण लोगों ने, पीड़ित लोगों ने, इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, मगर ऊंचाहार तहसील में जो वहाँ का स्थानीय लेखपाल है प्रमोद गुप्ता जो उसका रिश्तेदार है, वो उससे साठगांठ करके वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वहाँ पे निर्माण हो रहे हैं बड़े बड़े। ये देखिए बिल्डिंग बन रही है, ठाल दीवारी हो गई है, कब्जा हो रहा है, पूरी सरकारी जमीन कब्जा हो रहा है। ये भाजपा क्या कारण है जो कार्रवाई नहीं हो रही? कारण ये है कि भाजपा नेता है वो, और पिछड़े समाज का वो नेता है भाजपा का अभिलाष चंद्र कौशल, जो अपने का बहुत बड़ा नेता बनाता, कहता अंतरी मंत्री सब मेरे जेब में, सरकार मेरी है, मैं जो भी करूंगा कब्जा करूंगा, कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। आज यहाँ जब आए हैं तो किससे मिलेंगे, क्या हुआ? मैं यहाँ पे डीएम साहब से मिलने आया हूँ। आदरणीय डीएम साहब एक जो है निष्पक्ष कार्रवाई जो जानी जाती है कि कार्रवाई करती हैं, मैं उनसे निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे आज बैठा हूँ। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक आज उठेंगे नहीं। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। भारतीय लोकतंत्र के नए मंदिर संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अड़ियल रवैये पर समाजवादी नेता शिव सिंह ने कहा कि बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करेंगे, लेकिन देश के सभी बड़े विपक्षी दलों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों संगठनों का कहना है कि राष्ट्रपति जो देश के संवैधानिक पदों की प्रमुख है, तीनों सेना की प्रमुख है, न्याय जगत की प्रमुख है, उनके द्वारा ही उद्घाटन कराना लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीके से सही होगा। ऐसे में बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहित कुछ विपक्षी दल प्रधानमंत्री के द्वारा ही उद्घाटन कराए जाने का राग अलाप रहे हैं। शिवसेना ने बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा बीजेपी को समर्थन किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सन 2014 से लगातार जब मोदी हुकूमत ने जनविरोधी कानून बनाए, तब बसपा सुप्रीमो ने या तो उन कानून का समर्थन किया या तो फिर मौन रही। कभी भी जनहित के सवाल पर बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्षी दलों के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी। साथियों, देश के अंदर संसद भवन का उद्घाटन होना निश्चित है। अब उद्घाटन के पूर्व ये सवाल पैदा हो रहा है, तमाम जो देश की प्रमुख विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों से होना चाहिए। वो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं
और तीनों सेना की प्रमुख हैं और गरिमामयी पद है, उनके ही हाथों संसद का शुभारंभ उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर अड़ी है कि नहीं, यदि संसद भवन का कोई उद्घाटन करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। ये मेरी भी राय है कि संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों से होना चाहिए। यही संविधान की मंशा कहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जिद पर है और इस जिद पर कुछ पार्टियां, जिनको भाजपा ने गुमराह करके अपने खेमे में रखा है, वो कुछ पार्टियां ये आलाप कर रही हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी के ही हाथों उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी पर मैं करने जा रहा हूं। जब देश यह मांग कर रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन कराया जाए और बहुजन समाज पार्टी दलित की राजनीति करती है, उसकी मेन जड़ ही दलित समाज है, तो जहां दलित राष्ट्रपति के द्वारा संसद भवन के शुभारंभ की बात की आवाज उठ रही है, तो इस पर मायावती जी को क्या आपत्ति है? तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जब जब भी देश के अंदर किसी जनहित के मुद्दे पर या देश में बैठी जन विरोधी हुकूमत जब कोई निर्णय लेती है, तो उस पर जब पूरा विपक्ष लामबंद होता है, उस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी भाजपा का राग अलापने लगती। उनको दलित राष्ट्रपति महोदया से कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, यदि आपको लगातार भाजपा के गलत कृत्यों की वकालत करना है, जन विरोधी नीतियों की वकालत करना है, तो आप भाजपा में अपनी बहुजन समाज पार्टी का विलय कर दें। आप रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में डीएम अपूर्वा दुबे के औचक निरीक्षण से राजस्व कर्मियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने तहसील के कार्यालयों का निरीक्षण किया। आरके दफ्तर, संग्रहालय, अभिलेखागार व तहसीलदार एसडीएम न्यायालयों का निरीक्षण किया। अभिलेखों के दुरुस्त न होने पर डीएम ने तहसील कर्मियों को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानून को रहे मौजूद। ये नियमित रूप से जो निरीक्षण होना था, जो चुनाव के उपरांत सभी तहसीलों के लिए दिवस जो है वो निर्धारित है निरीक्षण के। कतिपय प्रत्येक पटलों को आरके पटल पर्टिकुलरली जो विरासत संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं, तो किस प्रकार से समस्त पटलों का निरीक्षण करके जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनको दिए गए हैं। मैम, यहाँ प्राइवेट कर्मचारी सभी को। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।